नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक हफ्ते से लगभग आपका एक सप्ताह से वीडियो नहीं बनाया हुआ है जॉब से संबंधित, आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, भर्ती से संबंधित। तो देखिए 1 से 9 जुलाई 2022 तक की जितनी भी बड़ी भर्तियां निकली हुई है सभी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ शॉर्ट में आपको जानकारी बताऊंगा, बाकी जिसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको चाहिए, डिटेल जानकारी, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका मैं विस्तार से अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए बैंक में 6035 पदों पर नया भर्ती निकला हुआ है। नवोदय विद्यालय में शिक्षकों के 2200 पदों पर नई भर्ती निकली हुई है। नौसेना के, जिसको नेवी बोला जाता है, 2800 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। स्वास्थ्य विभाग में छत्तीसगढ़ में आपका 800 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। चलिए इन सभी के बारे में हम जानकारी देखते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका आईबीपीएस की तरफ से निकला हुआ है। आईबीपीएस बोला जाए तो आपका बैंक का भर्ती है। ठीक, बैंक जितने भी भारत में आपके बैंक हैं सारे बैंकों की एग्जाम जो है कंडक्ट कराता है आईबीपीएस। ठीक, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो वही आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इसके लिए देखिए हम डेट की बात करें, कब से कब तक इसका स्टार्ट हो गया है डेट। तो यहाँ देखिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 1 जुलाई से 21 जुलाई 2022 तक होगा। मतलब 21 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें फीस के साथ आप 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम होगा प्री एग्जाम, इसके दो एग्जाम होंगे, प्री व मेंस। प्री एग्जाम आपका सितंबर 2022 में होगा और मेंस एग्जाम आपका जो होगा वो अक्टूबर 2022 में होगा। और आपको फाइनल आपका जो सिलेक्शन होगा तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा अप्रैल 2023 तक। ये आपका साफ साफ बताया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन में बात करूँ कौन कौन भर सकता है, तो आप भारत के किसी भी राज्य से निवास करते हैं आप इसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी होता है इसमें, मतलब राज्य के अनुसार वैकेंसी बटा हुआ होता है। तो आप किसी भी राज्य से हैं आप इसमें आसानी से भर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो आपका 1 जुलाई 2022 से आयु की गणना की जाती है, जिसमें आपको मिनिमम 20 साल होना चाहिए, अधिकतम आपका 28 साल होना चाहिए। इसमें आयु में छूट दी जाती है। एसटीएससी कैंडिडेट को 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल और पर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनको 10 साल की छूट दी जाती है। इस प्रकार से इसमें पोस्ट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखिए आपका इसमें क्लर्क व पीओ, साथ में ऑफिसर ग्रेड के दो अलग अलग पोस्ट होते हैं। जिसको आपको जो क्लर्क पोस्ट होता है उसको मल्टीपर्पज बोला जाता है, मल्टीपर्पज। उसके बाद पीओ होते हैं जिसको ऑफिस असिस्टेंट बोला जाता है। उसके बाद आपके ऑफिसर ग्रेड के दो पोस्ट होते हैं। तो देखिए आपका क्लर्क व पीओ का जो पद होता है, क्लर्क के लिए आपको व पीओ के लिए, दोनों पद के लिए आपका जो है योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, मतलब किसी भी विषय के साथ आप स्नातक उत्तीर्ण हैं तो आप इसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। इसके दो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, प्री व मेंस एग्जाम। प्री एग्जाम में आपका रीजनिंग व गणित के क्वेश्चन आते हैं और मेंस एग्जाम में आपकी गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस व इंग्लिश आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, प्री में भी आपका जो है मैथ, रीजनिंग व इंग्लिश आता है। तो इस आपका जो है पीडीएफ आपका 49 पेज का है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको सारी जानकारी दी हुई है। जितनी भी मैं यहाँ जानकारी आपको दूंगा सारी जानकारियों का पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप सारे पीडीएफ को देख सकते हैं अच्छे से और पूरी विस्तार से जानकारी पढ़ सकते हैं। यदि आपको जानकारी न समझ आए, विस्तार से आपको जानकारी चाहिए, यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है कि एग्जाम किस प्रकार से, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। यदि आपको किसी भी भर्ती से संबंधित विस्तार से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका विस्तार से वीडियो बना दूंगा। तो ये पहली भर्ती बैंक की 6035 पदों पर निकली हुई है। नीचे आप इसको स्क्रॉल करके देखते जाइए, आपका अलग अलग राज्यवार पदों का विवरण भी यहाँ दिया हुआ है। आपका नीचे देखिए राज्यवार पदों का विवरण आपका दिया हुआ है, अलग अलग राज्य में निकला हुआ है। बाकी आप किसी भी राज्य में भर सकते हैं, बस उस राज्य का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो चलिए अब हम दूसरी भर्ती के बारे में बात करेंगे। चलिए अगला हम स्वास्थ्य विभाग में आपका छत्तीसगढ़ में निकला हुआ है 800 पदों पर नई भर्ती, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए 6 माह का आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के तहत आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आपका भर्ती लिया जाएगा इसमें। ठीक, तो ये संविदा पद आपका रहेगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के जो है प्रशिक्षण के दौरान, मतलब 6 महीना के दौरान आपका वेतन 10,000 रुपये प्रति माह रखा जाएगा। साथ में भोजन का खर्च अलग से दिया जाएगा व रहने के लिए आपके। उसके बाद आपका जब 6 माह का प्रशिक्षण अवधि समाप्त हो जाएगा तो आपका मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में संविदा कार्य करने के दौरान आपको प्रति माह 16,500 रुपये एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। साथ में आपके कार्य प्रदर्शन को देखते हुए प्रोत्साहन राशि भी आपको 15,000 रुपये तक प्रति माह जो है शासन के नियमानुसार दिया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या है, तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ में आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग कोर्स आपका होना चाहिए, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे 2 साल का पोस्ट बीएससी हो या फिर जीएनएम नर्सिंग हो, कोई भी एक आपको होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीत पंजीयन होना चाहिए। आयु की बात करें तो अभ्यर्थी का आयु 1 जनवरी 2022 से आयु की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों की 40 वर्ष तक के भर सकते हैं। इसमें भी आपका जो है जिले, इसमें शुल्क दिया हुआ है 100, 200, 300 रुपये, इसको आप देख सकते हैं। साथ में इसमें जिलेवार अलग अलग पद दिए हुए हैं। इन सारे पदों को आप पीडीएफ के रूप में देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा।
तो इसके बारे में यही विस्तार से छोटी जानकारी है। चलिए अगली भर्ती के बारे में बात करते हैं। अगला भर्ती के बारे में बात करें तो इंडियन नेवी, जिसको नौसेना या फिर जल सेना बोला जाता है, तो इसमें आपका जो है निकला हुआ है वैकेंसी। इसमें इंडियन नेवी आपका जो है इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, मतलब मेल व फीमेल दोनों के लिए है, ठीक ना। SSR पद के लिए आपका है 2022 के बैच के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ रखता है, जो कि सभी के पास इसका क्वालिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होने के साथ साथ आपका 11th-12th में आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब 12वीं के आपका 12वीं क्लास और 11वीं क्लास में आपका फिजिक्स और मैथ दोनों सब्जेक्ट आपके में होने चाहिए। फिजिक्स मैथ यदि आप लिए हैं 12वीं 11वीं में तो अभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 2200 पदों पर भर्तियां होंगी SSR पद के लिए। आयु की गणना आपका जो है आपका जन्म तिथि आपका 1 नवंबर 1999 से 30 अप्रैल 2005 के बीच में होना चाहिए। इससे आगे आप पीछे है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मार्शियल स्टेटस अनमैरिड आप होने चाहिए, मतलब विवाहित नहीं होने चाहिए, वरना आप इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो है ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन इसका जो होगा आपका आवेदन का प्रोसेस वो आपका 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। 15 जुलाई से 22 जुलाई 2022 तक आपका इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। तो अभी इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन केवल चालू हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन आप अग्निवीर आप इंडियन नेवी .gov.in इस साइट में जाकर आप कर सकते हैं, अग्निवीर नेवी। आगे देखिए इसमें आपका अग्निवीर योजना के तहत जो पेलोनेंस बताया गया था 4 साल के लिए, उसी के दौरान इसका भर्ती होगा। उसी के अनुसार इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। इस प्रकार से प्रोसेस होगा। इसके बारे में भी आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बना दूंगा। बाकी शॉर्ट जानकारी आपको इसमें दे दिया गया है। चलिए अगली भर्ती के बारे में अब बात करते हैं। अगली भर्ती के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकला हुआ है, मतलब शिक्षक के पदों पे ये भर्ती आपका 2022-23 के लिए निकला हुआ है। यहाँ बात करें हम तो आपका यहाँ देखिए प्रिंसिपल ग्रुप ए का पद निकला हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पद निकला हुआ है अलग अलग विषय के लिए। उसके बाद ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर TGT टीचर का पद निकला हुआ है। उसके बाद म्यूजिक टीचर ट्रेनेड थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंग्वेज होता है उसके तहत भी आपका टीचर की वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद मिसलिनियस कैटेगरी टीचर ग्रुप बी की वैकेंसी निकला हुआ है, जैसे देखिए म्यूजिक, आर्ट, PET मेल, PET फीमेल, लाइब्रेरियन, इन सबका अलग अलग वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें टोटल बात करें हम तो 2200 पद इसमें निकले हुए हैं, जिसमें आपका यहाँ पे लेवल दिया हुआ है कि अलग अलग कैटेगरी के प्रिंसिपल के लिए कितना वेतन रहेगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कितना रहेगा, TGT के लिए कितना रहेगा, तो उसको आप सभी को PDF में देख लीजिएगा अच्छे से। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ देखिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए वह आपका प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में B.Ed कोर्स होना चाहिए और प्रिंसिपल के लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। TGT टीचर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका B.Ed डिग्री होना चाहिए, कोई भी D.Ed या B.Ed आपका होना चाहिए। TGT के लिए भी सेम आपका दिया हुआ है, थर्ड लैंग्वेज के लिए भी वही होना चाहिए, बस संबंधित सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप भरेंगे। उसके बाद मिसलेनियस के लिए आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन है, यहाँ देख सकते हैं आपको, जैसे म्यूजिक टीचर के लिए म्यूजिक संबंधित आपके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, आप जिस योग्य हैं उसको आप अच्छे से देख सकते हैं PDF में। उसके बाद आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिस भी भर्ती का आपको डिटेल से वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो डिटेल से वीडियो उसका बन जाएगा। इसका जो फॉर्म फिलिंग की बात है, अलग अलग राज्यों में वैकेंसी आपका निकला हुआ है। नवोदय विद्यालय ऑल इंडिया भर्ती है, मतलब भारत के किसी भी राज्य से आप हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे इसका डेट की बात करें तो इसमें डेट दिया हुआ होगा कहीं, इसमें देखिए सबसे पहले एग्जामिनेशन यहाँ आया हुआ है। तो एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका एग्जामिनेशन अलग अलग पद के लिए अलग अलग है, जैसे प्रिंसिपल के लिए रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज टेस्ट आपका होगा। उसके बाद हिंदी आएगा, फिर एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एक्सपेक्टेड आएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग दिया हुआ है। PGT के लिए अलग सिलेबस है, TGT के लिए अलग सिलेबस है, इन सभी को आप देख सकते हैं। फीस की बात करें तो फीस 2800 व 1500 रुपये है, फीस इसमें कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ आगे देखिए यदि हम बात करें रजिस्ट्रेशन की तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 2 जुलाई 2022 से आपका चालू हो गया है रजिस्ट्रेशन, जिसका आपको जो है आप कर सकते हैं 22 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आप कर सकते हैं यदि आप इसकी योग्यता रखते हैं तो। यही सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें देनी थी। 4 भर्तियों के बारे में मैं बड़ी जो भी आपका 1 से 9 जुलाई के बीच जो भी बड़ी भर्ती निकली हुई है, बड़ी भर्तियों के बारे में जानकारी आपको दे दिया है। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जिसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो बन जाएगा। बाकी PDF आपको सारे का PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।